इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है 155 सीसी की बाइक्स में से एक परफेक्ट बाइक सेलेक्ट करना। रीजन क्या है, ये जो 150 सीसी सेगमेंट वाली बाइक है वो 1.5 लाख से शुरू होती है और 2,30,000 तक जाती है। करंटली मार्केट में जो R15M आ रही है वो सबसे महंगी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है। एक और रीजन की वजह से ये सेगमेंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो है 160 सीसी का सेगमेंट। अब 150, 155, 160 तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। करंटली इस सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक है वो है R15M। ओवर प्राइस भी कुछ लोग कहते हैं, बट कुछ लोग उसको डिजाइन की वजह से भी लेते हैं। एक और रीजन है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो 145 आराम से क्रॉस कर जाती है। बात अलग है कि उसमें स्पीडोमीटर एरर है, बट उतना कौन ही नोटिस करता है। इसी का नेकेड वर्जन आता है जो है MT15। अभी उसका राइवल आ चुका है मार्केट में, KTM ड्यूक 160। अब ये वाली जो मशीन है वो काफी हद तक आपको 390 की याद दिलाएगी। नई वाली 390 नहीं, Gen 2 390। Gen 2 390 फेमस थी अपनी ब्रूटैलिटी की वजह से। 45 bhp की जो पीक पावर थी ना, उसे आप आराम से 170 कर सकते थे। बट उसी के साथ साथ एक और चीज़ थी उस मशीन की जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो था उसका LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाद में KTM ने उसको ड्यूक 250 में देना शुरू किया, ड्यूक 200 में देना शुरू किया। अभी जो नई ड्यूक 160 मिल रही है उसमें भी आपको 5 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। मतलब आप ये समझ लो, ये एक बैटल होने वाली है MT15 के बीच में और ड्यूक 160 के बीच में। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि दोनों में से आपके लिए बेटर बाइक कौन सी है। अगर प्राइस रिकॉर्ड देखें तो KTM ड्यूक 160 लॉन्च हुई है 1.85 लाख पे, और आपकी जो MT15 आती है वो 1.70 से शुरू होती है बट 1.81 लाख तक जाती है। तो प्राइस डिफरेंस केवल 4 से 5 हज़ार रुपए का होने वाला है। आई गेस अगर आप 1,60,000 1,70,000 खर्च कर रहे हो तो 5-6 रुपए कुछ उतने मैटर नहीं करते। इंजन कैपेसिटी में डिफरेंस देखें तो 5 सीसी का है, MT15 आती है 155 सीसी के इंजन के साथ में, सिंगल सिलेंडर इंजन है ऑब्वियसली, और ड्यूक 160 आती है 160 सीसी के इंजन के साथ में। MT15 प्रोड्यूस करती है अप्रॉक्स 18 PS की पीक पावर, और आपकी जो ड्यूक 160 है वो प्रोड्यूस करेगी 19.1 PS की पीक पावर। तो पीक पावर में अप्रॉक्स 1 PS का डिफरेंस है। अगर आप पीक टॉर्क की बात करोगे तो भी केवल 1 Nm का डिफरेंस है। बट KTM अपनी ब्रूटल मशीन्स के लिए जाना जाता है। इनकी जो 125 थी वो भी कुछ मशीन की 150 को अच्छे से टक्कर देती थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ड्यूक 160 ईजिली बीट कर लेगी MT15 को? खैर ये तो टाइम ही बताएगा, बट हाँ ऑन पेपर तो जरूर बीट कर रही है। MT15 हम सबने देख रखी है, बट जो ड्यूक 160 लॉन्च होगी वो एग्जैक्टली ड्यूक 200 के प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च होगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि परफॉर्मेंस और कर्व वेट का जो रेशियो है वो इस बार भी अच्छा रहने वाला है, और ट्रैक पे डेफिनेटली ये MT15 को ईजिली बीट कर देगी। और ऐसा नहीं है कि KTM केवल इस बार MT15 को ही बीट कर रहा है। R15 की जो लेगेसी हमेशा से बनी थी वो भी इस बार खतरे में आते हुए दिख रही है। अभी तक RC 200 आती थी तो लोग ये कह देते थे यार वो 200 सीसी का सेगमेंट है, वो अलग है। बट अभी सेम इंजन के साथ में KTM ने अनाउंस किया है कि वो RC 160 भी लेकर के आएंगे। 125 पहले आती थी, 200 आती थी। बीच वाला जो ऑप्शन था R15 के लिए वो सेफ जोन बना हुआ था, बट अभी 160 के साथ में R15 आ चुकी है रेड जोन में। तो जो ड्रैग रेसर्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है व्यूज अर्न करने की। R15 वर्सेस RC 160, जिस हिसाब से MT15 और ड्यूक 160 के बीच में केवल 5 से 6 हज़ार रुपए का गैप है, सेम प्राइस गैप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं RC 160 और R15M के बीच में। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि KTM अपने हार्डवेयर के लेवल को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा। सेम मोनोशॉक सस्पेंशन, सेम फ्रंट सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ड्यूक 200 में देखने को मिलते हैं। वैसे हार्डवेयर से याद है, सब्सक्राइब टू हार्डवेयर ऑटो। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप MT15 की साइड जाओगे या फिर KTM की साइड में जाओगे। आई नो KTM के साइड में एक टैग लगा हुआ है, उसकी वजह से शायद उसकी इमेज को लॉस हो सकता है, बट बिलीव मी जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में ड्यूक 160 लॉन्च हो रही है ये इजिली स्मोक अप कर देगी बाकी और बाइक्स को जो 2 लाख के आसपास की आ रही है। नॉट टॉकिंग अबाउट NS 400। बाकी आप अपने ब्रूटल ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, फिर वो चाहे KTM के अगेंस्ट हो या फेवर में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।